जय माता दी सभी भक्तों को और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और आज 8वां नवरात्रा है और आज की वीडियो में हम 8वें नवरात्रे के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नवरात्र के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं और तो कई कन्याओं को भोजन करवाकर अपने नवरात्र व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। वहीं देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी के विषय में एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो ये थी माता महागौरी की कथा। आप भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ माता रानी के व्रत कीजिए। माता रानी की शक्ति अमोघ और सद फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू की थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है और इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं
और अगर माता महागौरी के स्वरूप की बात करें तो महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अथवा बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा का शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए सच्चे मन से हमें माता रानी की पूजा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और माता रानी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी।